Good morning, students. Today we are going to explain you the new topic that is Van de Graaff generator, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक मशीन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन या वैन डे ग्रॉफ जनरेटर, जो वैन डे ग्रॉफ है, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने एक बहुत बड़ी डिवाइस तैयार की है जिसको हम वैन डे ग्रॉफ जनरेटर ही बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक मशीन बोल सकते हैं। ये डिवाइस टू जनरेट और स्टोर करेंगे तो तभी तो जनरेट होगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर करेंगे तभी तो एक हाई वोल्टेज जनरेट और स्टोर हाई वोल्टेज अप टू 10⁻⁷ वोल्ट। इतनी ज्यादा वोल्टेज से हम इतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं जिसको हम वोल्ट की फॉर्म में ही बोलते हैं। तो इसका मेन फंडा क्या है, इसका मेन मकसद क्या है कि जैसे कि कोई टारगेट, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस करनी हमने, तो जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि हाई एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये बेटा ये इसका बहुत बड़ा साइज होता है, ये पूरे कमरे के अंदर फिट होता है, इतना बड़ा साइज होता है टनों के साइज से। और इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो आज मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो स्फेरिकल कंडक्टर है, जी मैंने जो स्फीयर बनाया है, तो इसके बीच में से जहां बेल्ट चल रही है, जहां पे हम इसकी ओपनिंग कर सकते हैं ऐसे करके, तो ये जो बेल्ट चल रही है इंसुलेटिंग बेल्ट है, जो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये हम इसकी लेवलिंग कर सकते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल कंडक्टर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कंडक्टिंग स्फीयर मतलब मेटल का बना हुआ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड मेटालिक स्फीयर भी बोल सकते हैं। कंडक्टिंग कहते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। ये बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर हो सकता है। जैसे हमारी अर्थ है ना, वो भी स्फेरिकल है। उसमें जितने भी लोगों ने घरों में बिजली लगाई है, कनेक्शन लगाए हैं, सभी की अर्थिंग जो है अर्थ के अंदर ही होती है, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो सकता है। तो जहां ये जो स्फीयर है, जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर जो है वो सपोर्ट की है, इसकी इंसुलेटिंग स्टैंड्स जैसे किया है ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स। इंसुलेटिंग का मतलब होता है इंसुलेटर के बने हुए नॉन कंडक्टर के इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर जो इनको सपोर्ट कर दिया गया है, और बीच में एक जहां स्पेस है जहां हमने एचटी बैटरी, हाई टेंशन बैटरी, बहुत ज्यादा बैटरी जो है, जहां से हमने चार्ज को लेके तो इसके ऊपर स्टोर करना है। तो मैं आपको दो प्रिंसिपल इसके बताता हूं, जो कि दो फैक्ट हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंसुलेटिंग बेटा बेल्ट है जो पुलिस के ऊपर से गुजरती हुई चलती है, और ये जो बेल्ट है ये जहां से डाउनवर्ड आएगी और इस पुली के ऊपर से होते हुए ये जहां से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये जो एरो शो किए हैं मैंने, ये इंसुलेटिंग बेल्ट है। तो यहाँ पे जो इसका बारे में इसकी लेबलिंग करके हम जहां दिखा देते हैं, ये थोड़ा इधर करके लिख देते हैं इंसुलेटिंग बेल्ट। बेटा इंसुलेटिंग बेल्ट क्या होती है, जो इंसुलेटर की बनी होती है, और वही चार्ज को लेके जहां से स्प्रे होगी, स्प्रे पंप C1 है, पुली P1 और P2 के ऊपर जो है ये बेल्ट जब चलेगी, किसी लाइट सी मोटर के साथ चलाएंगे, तो जहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड है, और जहां से चार्ज जो है वो ऊपर ले जाएगी, और जहां पे हैंडओवर करके ये काम जो है वो कलेक्ट कर लेगा। तो यही इसका मैं कंस्ट्रक्शन आपको लिख के बताता हूं। आप इसके पहले दो मेन फैक्ट्स देखिए। प्रिंसिपल क्या होता है, जो मेन इसका नियम है जिसके आधार पे इसको बनाया गया है जनरेटर को, इसका प्रिंसिपल लिखते हैं। तो दिस जनरेटर या इट इज बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स, इसका प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल बोल देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो इसकी दो फैक्ट्स हैं। नंबर वन क्या है, नंबर वन है जो डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ मेटालिक पॉइंटेड एंड्स। ये जो कॉम्ब है ना, ये C1 है, तो इसके जो पॉइंटेड एंड्स हैं जहां से चार्ज बड़ी जल्दी चार्ज की सप्लाई की जाएगी, और ये चार्ज बेल्ट से की हेल्प से ऊपर जाएगा और जहां पहुंच जाएगा। जैसे ही जहां पहुंचेगा तो ये कलेक्ट कर लेगा, कलेक्टिंग कॉम्ब, और ये इसके ऊपर जो है वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती जाएगी। तो सबसे पहले जो है कोरोना, बेटा जो कोरोना है ना, जैसे कि कोरोना डिजीज का आजकल बड़ा
चल रहा है तो वो बड़ी जल्दी फैलती है। तो जहाँ क्या है जल्दी की बात क्या है, बड़ी जल्दी क्या है कि जो मेटेलिक पॉइंट एंड्स होते हैं तो ये जहाँ से बड़ी जल्दी डिस्चार्ज करेंगे चार्ज बैटरी से लेके और बेल्ट को हैंडओवर कर देंगे और बेल्ट इसको लेके ऊपर जाएगी, जहां से ये कलेक्ट कर लेगा और खाली बेल्ट नीचे आएगी। कोरोना डिस्चार्ज एक्शन, ये कोरोना डिस्चार्ज एक्शन एक इसका फैक्ट है ऑफ मेटेलिक, बेटा मेटेलिक जो मेटल का बना हुआ पॉइंटेड एंड्स होंगे। बेटा पॉइंटेड एंड्स क्या होते हैं, जैसे कॉम्ब है C1 और C2, इसके एंड बड़े पॉइंटेड हैं, पतले हैं आगे से, वहां पे चार्ज डिस्चार्ज मतलब उसकी सप्लाई डिस्चार्ज में दोनों चीजें आ जाती हैं, जहां से कलेक्ट भी, जैसे जितना डिस्चार्जिंग ज्यादा होगा इसी तरह से चार्जिंग भी जल्दी जल्दी से करेगा, जहां से चार्ज की सप्लाई मिलेगी और जहां से बेल्ट हो जाएगी। कोरोना डिस्चार्ज एक्शन ऑफ मेटेलिक पॉइंटेड एंड्स, मेटेलिक पॉइंटेड एंड्स लाइक एन इलेक्ट्रिक बीम, ये ऐसे आंधी मतलब चार्ज के तूफान की तरह चलेगा, वो इलेक्ट्रिक बीम की तरह चलेगा, लाइक एन इलेक्ट्रिक। ये इसका पहला फैक्ट है। और बेटा दूसरा जिसके आधार पे जो प्रिंसिपल बना हुआ है, दूसरा क्या है, ये जैसे स्फीयर बनाया है मैंने कंडक्टिंग स्फीयर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर, जितना बड़ा इसका रेडियस होगा इतना ही ज्यादा इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो सकता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज ही स्टोर्ड होगा तो हाई वोल्टेज बनेगी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है कैन बी स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा जो कंडक्टिंग स्फीयर है ना उसके ऊपर ये जो है लार्ज अमाउंट है। कंडक्टिंग स्फीयर को हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि सारी बात ही कंडक्टिंग स्फीयर की है, जो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। और वो चार्ज आएगा कहां से, किसी बैटरी से, बहुत सी बैटरी जहां लगाने पड़ेंगी, इसको हम हाई टेंशन बैटरी बोल सकते हैं। HT का मतलब होता है हाई टेंशन, हाई और T का मतलब टेंशन, मतलब जैसे हाई टेंशन बैटरी, इसको हम शॉर्टकट जो लिखा हुआ है HT बैटरी। तो ये दो फैक्ट है बेटा, ये मेन इसका प्रिंसिपल है, असूल है। क्या क्या असूल है, एक कोरोना डिस्चार्ज एक्शन ऑफ मेटेलिक पॉइंटेड एंड्स, ये जो बनाई गई है, ये कौन, जहां जहीं पे दो एक्शन होती हैं, जहां से चार्ज की सप्लाई चलती है और जहां पे कलेक्ट की जाती है, और चार्ज जो है पूरे स्फीयर के ऊपर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको लिख के देता हूं, जो कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कंडक्टिंग स्फीयर का ही नाम बोला जाएगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, लार्ज भी लिख सकते हैं बेटा, लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, जितना लार्ज होगा इतना ही लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज भी स्टोर होगा। लार्ज कंडक्टिंग, लार्ज इधर लिख देते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सपोर्टेड ऑन, किसके ऊपर सपोर्ट किया हुआ है, ये जो इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं, सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स, इंसुलेटिंग स्टैंड्स। ये बेटा इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर इसलिए करना है कि जो चार्ज होगा, अगर कंडक्टिंग के ऊपर करेंगे वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा, सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये तो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ही करना है। तो इसमें क्या है, ये जो इनसाइड इट क्या होता है, इंसुलेटिंग बेल्ट, इंसुलेटिंग बेल्ट जो है रन्स ओवर टू पुलीज, जो है एक पुली का नाम P1 है और एक पुली का नाम P2 है। तो एन इंसुलेटिंग, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एन इंसुलेटिंग बेल्ट रन्स ओवर का मतलब चलती है, ओवर टू पुलिस, ये जो है पुलिस P1 एंड P2, ठीक है। और इसके साथ ही बेटा टू कॉम्स, जैसे कि टू कॉम्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, C1 इज द स्प्रे कॉम्ब, ये जो है C1 ये स्प्रे कॉम्ब है, स्प्रे मेटेलिक कॉम्ब है बेटा, स्प्रे मेटल का बना हुआ जिसमें पोटेलिक एंड्स हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं, स्प्रे मेटेलिक कॉम्ब
इन टच विथ, किसके साथ होता है, ये दोनों दोनों टच में है, बेल्ट के साथ है। जो लोअर साइड है, C1 इज द स्प्रे मेटेलिक कॉम कनेक्टेड टू HT बैटरी, किसके साथ जुड़ा हुआ है इसका, पॉजिटिव ऑफ, कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ HT बैटरी, जिसका कनेक्शन किसके साथ, बैटरी के साथ है, BATT। एंड C2 क्या है, ऐसे एरो डाल के लिख सकते हैं, कलेक्टिंग जो कि चार्ज को कलेक्ट करेगा, जहां से चार्ज की सप्लाई होगी और जहां मेन काम यही है, वर्किंग इसका कलेक्टिंग काम, ये भी मेटेलिक ही है, कनेक्टेड टू द स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर है उसके साथ। बस इसकी इतनी ही कंस्ट्रक्शन काफी है। बाकी बेटा इसका वर्किंग है, और ये क्वेश्चन कोई इतना बड़ा नहीं है, वर्किंग है इसका। तो वर्किंग कैसे स्टार्ट होगा, जैसे ही बेल्ट चलेगी, बेल्ट कैसे भी चलाओ, आप हाथ से चलाओ या किसी स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर से चला सकते हैं। बेल्ट रन्स ओवर द पुलिस, देखो सबसे पहले यही एक्शन होगा, इंसुलेटिंग बेल्ट, बार बार इंसुलेटिंग बेल्ट बोलने की जरूरत नहीं, बहुत ही पता है बेल्ट इंसुलेटिंग है। बेल्ट इंसुलेटिंग बेल्ट रन्स ओवर द पुलिस, वो तो ओवर द पुलिस चलनी है। बेल्ट इंसुलेटिंग बेल्ट रन्स, तो क्या करती है, द कॉम्ब, अब हम शटर लिखेंगे, C1 स्प्रेस चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव के साथ ये है, तो वो स्प्रे करेगा जहां से पॉजिटिव चार्ज की, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस साइड जाएगा, और जहां से पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्फीयर की तरफ आता है। स्प्रेस पॉजिटिव चार्ज on the belt, and the belt takes the positive charge to top, ये बेल्ट जैसे ऐसे जहां से मूव करेगी तो ये टॉप पे ले जाएगी, and where this charge is collected by C2 and transferred to the sphere, क्योंकि उसका कनेक्शन किसके साथ है, जो कलेक्टिंग कॉम है C2 को कलेक्टिंग कॉम बोलते हैं। जैसे जहां से 4 प्लस आएगी, जो 4 प्लस जहां से होएंगे, ऐसे बेल्ट के साथ साथ जहां पहुंचेंगे, ये हम एक्शन करके तभी हमने इसको खाली रखा था, ऐसे जहां पहुंचेंगे 4 के 4 जो हैं जहां पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, तो खाली बेल्ट जो है, ये जो एम्प्टी बेल्ट है, ऐसे करके इस साइड से डाउन आ जाएगी, इस साइड से भरी हुई बेल्ट जाएगी जहां से चार्ज की सप्लाई लेके, क्योंकि ये स्प्रे होगी जहां से, ऐसे जस्ट लाइक ए विंडो। यही तो कोरोना डिस्चार्ज एक्शन है, जहां से सप्लाई होगी और जहां पे आती जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट है इसका फैक्ट कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन डिस्ट्रीब्यूट, फिर नेक्स्ट और एक ग्रुप आएगा, जितनी भी जगह खाली होगी वहां बढ़ता जाएगा, फिर आएगा एम्प्टी बेल्ट जो है वो राइट साइड से नीचे आती जाएगी, और जो भरी हुई बेल्ट है जहां से भर के जाएगी पॉजिटिव चार्ज से, और वहां पे जाके वो पॉइंटेड एंड उनको खींच लेंगे, जहां भी मेटेलिक पॉइंटेड एंड का ही सारा कोरोना डिस्चार्ज एक्शन है, जहां से सप्लाई जल्दी जल्दी जाएगी और जहां से जल्दी जल्दी स्फीयर को भेजी जाएगी। तो ये है इसका मेन काम, जो मेटेलिक पॉइंटेड एंड से हैं, ये किनारे बिल्कुल पतले होते हैं, वहां से चार्ज की सप्लाई बड़ी जल्दी आती भी है और जाती भी है, जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज एक्शन बोलते हैं। जब जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो जाएगा, फुली कैपेसिटर जो फुली चार्ज हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज बन जाएगी, जो 10⁻⁷ वोल्ट के हिसाब से, मतलब करोड़ों के हिसाब से वोल्टेज स्टोर हो जाएगी। इतनी ज्यादा वोल्टेज क्या करनी होती है, स्पेशली फॉर
एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए जो भी टारगेट हमारा हो, हाई एनर्जी जहां जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ये हो गया। जितना भी चार्ज होगा, ये बेल्ट इंसुलेटिंग बेल्ट, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही ये इंसुलेटिंग बेल्ट चलती है, व्हेन इंसुलेटिंग बेल्ट रन्स द कॉम C1, जैसे ही इंसुलेटिंग बेल्ट चलती है वो ओवर द पुलिस चलेगी, द कॉम C1 स्प्रेज पॉजिटिव चार्ज, ये स्प्रे करता जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेल्ट एंड द बेल्ट टेक्स पॉजिटिव चार्ज। सारा काम ही बेल्ट का है, बेल्ट चलेगी जहां से पॉजिटिव चार्ज को लेके जहां पे इसको हैंडओवर करती जाएगी, यही चीज लिखी, टेक पॉजिटिव चार्ज टू टॉप, वो टॉप पे ले जाएगी क्योंकि इस साइड से बेल्ट ऊपर जाएगी और इस साइड से नीचे आएगी, टू टॉप वेयर दिस चार्ज इज कलेक्टेड बाय C2। C2 काम कौन सा है, ये आपने जहां पे देखा है कि मैंने लिखा है कलेक्टिंग कॉम है, तो उसने कलेक्ट ही करना है, कलेक्ट करके वो वहां से कलेक्ट कर लेगा और ट्रांसफर टू द स्फीयर, ये स्फीयर को दे देगा और स्फीयर जो है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये बेटा द एम्प्टी बेल्ट, एक बार लिखेंगे खाली बेल्ट दोबारा डाउन आ जाएगी टू टेक मोर चार्ज, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज till the sphere is fully charged। the empty belt क्या होती है बेटा, empty का मतलब होता है खाली, empty belt comes down to get more positive charge to take it to top। this process जो है continues and empty belt comes down, दोबारा comes down आ जाएगी नीचे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, ये प्रोसेस जो है ना कब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस हम लिख सकते हैं कंटिन्यूस टिल द कंडक्टिंग स्फीयर, बेटा सिंपली स्फीयर भी लिख सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर इज फुली चार्ज। जैसे ही फुली चार्ज हो जाएगा मतलब उसमें लगभग जो है वो 10⁻⁷ वोल्ट तक आ जाएगा। तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा उसका एक्शन सेंटर में होगा। जैसे कि जहां पे कोई पॉजिटिव पार्टिकल जैसे आयन रखेंगे तो वो दौड़ के जहां से उसको ऐसे धक्का बजेगा, पुशिंग होगा कि ये पाइप में से, ये पाइप बनाई है जहां से दौड़ के ये जाएगा और टारगेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा। इसका एक्शन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एम होगा ना हर एक चीज बनाने का, तो वो बीच में हमने लिखा है। ये बात है इसमें सारी, और ये बात जो है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बड़ा ज़्यादा चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर स्टोर कर लेते हैं तो उसको हम वैन डे ग्रॉफ जनरेटर बोलते हैं। लेकिन ये जो चार्ज इतना ज्यादा स्टोर किया है बेटा, तो ये चार्ज की लीकेज भी हो सकती है। अब लीकेज ऑफ चार्ज कैसे रोकी जा सकती है, ये जितना भी होल अपेरेटस है वैन डे ग्रॉफ जनरेटर, इसको क्या करना है, जैसे कि हम स्केल का यूज करके जहां से इसको डबल बॉल्ड चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे कि जहां से ही इसके साथ फिटिंग करके ये डबल बॉल्ड चैम्बर हम बना देते हैं। बेटा जी इसको थोड़ी स्पेस चाहिए, तो इसको जहां से हम ऐसे करके ये ऐसे करके जहां सेटिंग कर लेंगे इसकी, और ये दीवार जो है ना डबल बॉल्ड चैम्बर इसलिए है कि बिल्कुल लीकेज रुक जाए। जी कोई हम वो लैंटर नहीं डाल रहे कि लीकेज होगी पानी की, ये पानी की लीकेज नहीं, चार्ज की भी लीकेज हो जाती है। जैसे हम ओपन में रखेंगे तो जी बेटा जहां से हम जहां इसकी सप्लाई को ले जाते हैं, ये जो चैम्बर पूरा जहां पे लाते हैं ऐसे करके, और ये डबल बॉल्ड चैम्बर इसको बोलेंगे हम। ये देखो ऐसे करके ये जहां से बेटा डबल बॉल्ड सारे दिखनी चाहिए ऐसे करके, ये डबल बॉल्ड DOUB है। डबल बॉल्ड मतलब डबल मतलब दो डबल दीवार है इसकी,
डबल वॉल्ड चैम्बर। चैम्बर होता है वो सभी साइड से जो बंद होता है, उसका कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ बेल्ट के चलने की जहाँ पाइप के बीच में फिटिंग की जाती है। विद डबल बेल्ट चैम्बर विद N2 और CH4 गैस। बेटा N2 गैस क्या होती है? नाइट्रोजन गैस या मीथेन गैस। इसमें सारे भर देनी है ताकि वो लीकेज जो है वो जितना भी ये जो है ना, इसमें CH4 भी हो सकता है या नाइट्रोजन गैस के साथ जो है। तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हाउ दी लीकेज ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर कैन बी मिनिमाइज्ड। बिल्कुल स्टॉप तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये लास्ट में बेटा इंपॉर्टेंट नोट समझ लो। तो ये लिखेंगे लीकेज ऑफ चार्ज, ये स्पेशल नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लीकेज ऑफ चार्ज कैन बी मिनिमाइज्ड। जो लीकेज ऑफ चार्ज है इसको मिनिमाइज्ड किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। मिनिमाइज्ड लीकेज ऑफ चार्ज कैसे मतलब मिनिमाइज की जा सकती है? कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इनक्लोजिंग। इनक्लोजिंग क्या होता है बेटा? इनक्लोजिंग होता है बिल्कुल बंद कर देना। इनक्लोजिंग द होल वैन डे ग्राफ GRAF वैन डे ग्राफ जनरेटर। तो कहां पे? इनसाइड। बेटा ये इनसाइड में कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि इसकी इनसाइड ए डबल वॉल्ड, जो मैंने उधर लिखा है डबल वॉल्ड चैम्बर, CHAMBER चैम्बर कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब उसमें जो गैस है कौन सी है? N2 और CH4 मीथेन गैस। बेटा जहां तो नाइट्रोजन गैस उसमें डाली जाती है, जहां मीथेन गैस डाल के ये जो चैम्बर है उसके अंदर सारा वैन डे ग्राफ जनरेटर आपने एनक्लोज कर देना है। उससे क्या होगा? चार्ज की लीकेज रुक जाएगी। अगर ऐसे ओपन में रहेगा तो वो चार्ज जो है सारा वो लीक होके वो आस्ते आस्ते उसकी वैल्यू बड़ी कम हो जाएगी। हमारा एनर्जी का लॉस जो है ये भी बड़ा कंपलसरी है कि एनर्जी का लॉस जो है वो रोकना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए जितनी कोशिश हो। ये था बेटा आज का ये इस यूनिट का लास्ट था वैन डे ग्राफ जनरेटर, जो कि वैन डे ग्राफ जो है GRAF ग्राफ होता है, जैसे जिराफ होता है बहुत बड़ी गर्दन होती है, इसी तरह से इसकी भी समझो बहुत बड़ी गर्दन है। तो ये पूरा आपको दिख रहा है। तो ये एक जनरेटर है जो कि बड़ी ज्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। पहले स्टोर करेगा तभी तो जनरेट करेगा, अपने अंदर से थोड़े करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, अगर हमें एनर्जी बड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करनी है तो हमें बहुत सी बैटरी यहां लगाना पड़ेगी, और वो जो बैटरीज हैं वो खर्चा तो होगा उसका। तो पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई जो है वो बैटरी जहां से लेके जाएगी वो खाली होगी, और जब से इसका एक्शन, जैसे ही कोई पॉजिटिव जहां पे पार्टिकल रखा जाएगा तो वो बड़ी स्पीड से बड़ी हाई एनर्जी से पाइप के बीच में दौड़ेगा और आके टारगेट के ऊपर अपना मकसद पूरा कर लेंगे हम। जी है, जहां पे बड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत है, समझो कि चार्ज की जरूरत है, तो वहां पे वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज किया जाता है। ये है आज का। ओके, हैव ए नाइस डे।